हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जहाँ भी देखो सिर्फ दो ही नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। एक अंजू, जो कि भारत से पाकिस्तान जाके शादी कर ली, और दूसरी जो है कि सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से भारत आ गई। फ़र्क इतना ही है कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान आई, बाकायदा उनका पासपोर्ट वगैरह बनवाया, लेकिन एंट्री जो कि नेपाल के रास्ते वो इलीगल थी। और वहीं अगर दूसरी तरफ अंजू की हम बात करते हैं, तो अंजू जो है कि भारत से पाकिस्तान गई, बाकायदा वीज़ा लेके गई, लेकिन अपने 2 बच्चों को छोड़ के गई। और बताया ऐसा जा रहा है कि उसकी प्लानिंग थी कि वहाँ पे जाके शादी करेगी, लेकिन किसी को बताएगी नहीं और फिर इंडिया आएगी, फिर अपने बच्चों को लेके फिर वापस जाएगी। ऐसा कुछ था प्लान अंजू के शायद माइंड में। लेकिन कहते हैं ना कि अब ऊपर वाले को जो मंजूर है वही होना है और वही होगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, खुदा ने अगर आपको बनाया है तो आपको घुमाना, आपके साथ इधर उधर खेल खिलवाना उसको अच्छी तरह आता है, आप कितने भी शातिर क्यों ना हो। तो हुआ ऐसा ही कुछ अंजू के साथ। अंजू वहां से जाके चुपचाप निकाह कर ली। सोशल मीडिया पे सबको बोलती रही कि मैं 1-2 दिन में वापिस आ रही हूँ, लेकिन झूठ बोलती रही अपने घर वालों को, एक तरह से कह सकते हैं। और पूरे एक तरह से भारत को जो है कि नकारात्मक भूमिका में दिखाने की कोशिश भी कर रही थी वहां पे जाने के बाद, क्योंकि वो कह रही थी कहीं न कहीं वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस वहां पे कर रही है। तो उस देश में जहाँ से तमाम आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, तमाम देश इसकी जो है कि बुराई करते हैं, उसकी पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों की, उसके संगठनों की। तो वहाँ पे जाके अंजू अपने आप को सेफ बताती है, तो थोड़ा सबको अजीब सा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद भले ही वो अपने आप को मुँह से बोल रही है सेफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सेफ महसूस कर रही थी। लेकिन हाँ, आगे की कड़ी में शादी होने के बाद जितना मीडिया पे हो हल्ला मचा और जितना इस मुद्दों को उठाया गया, या जितना उठा, पाकिस्तान की तरफ से भी उठाया जाना था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेके सचिन के प्यार में आ गई थी। तो कहीं न कहीं पाकिस्तानी मीडिया को या पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लगा कि अब हमें बदला लेने का मौका मिला है। अब इसके पीछे, इन दोनों के पीछे क्या सच्चाई है, इनका कोई और आईएसआई या कोई एजेंट वाला या कोई और भी कनेक्शन है, ये तो जाँच का विषय है। इस पे सरकार जाँच करेगी, तभी चीज़ें सामने आएगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लोगों द्वारा भी इस चीज़ को बहुत तेज़ी से वायरल किया गया, दिखाया गया। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दबाव में या एक साजिश के तहत ही अंजू से वहाँ पे निकाह किया गया, और अंजू भी तैयार थी। और निकाह करने के बाद ये खबर छुपी नहीं, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे वायरल हो गई, और उसके बाद तमाम तोहफ़े भी मिलने शुरू हुए, और कहीं न कहीं इसकी पब्लिसिटी भी की जाने लगी पाकिस्तान की तरफ से। अंजू को जो तोहफ़े मिल रहे थे, दिखाया जा रहा था भारत को कि हाँ, हम कैसे मतलब देखो कैसे हम वहाँ की लड़की को कैसे अपने मोहजाल में फँसाते हैं। एक तरह से वार्निंग दी जा रही थी, और अंजू कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को समझ पा रही है। और अभी सोशल मीडिया पे अंजू का एक डांस का वीडियो वायरल हुआ, और वायरल जैसे ही हुआ, तो चूँकि मंजू ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, तभी शादी की, तभी निकाह किया है। तो कुछ मौलाना लोग जो हैं, या इस्लाम के बहुत कट्टर जो लोग माने जाते हैं, उनके उनके आँखों से देखा गया वीडियो, और इस पे उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक तरह से बहुत ज़्यादा जो है कि नाखुश दिखे हैं, जो वहाँ के मौलाना हैं या फिर जो इस्लाम के बहुत कट्टर हैं। तो क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ें, ऐसा लोग बताते हैं, इस्लाम में ये चीज़ें जो है कि औरत को जो है कि अपना बदन ढक के रखना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। और हालाँकि अंजू एक फ्री स्टाइल की लड़की है, भारत में एक जॉब करती हुई, यहाँ से वहाँ जाती हुई 4 जगह उठना-बैठना रहा है, तो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर पाएगी, या इस्लामिक जो बिल्कुल लीगली तौर तरीके हैं उसको अपना पाएगी। और अगर नहीं अपनाई तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, और इसका असर कहीं न कहीं अंजू और उसकी फैमिली और तमाम लोगों पर पड़ेगा, जो कि उससे टच में रहेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।